let's start with another topic of sexual reproduction, which is lifespan. अब फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ें चाहे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ें, दोनों को ही पढ़ने के लिए हमें सेम पैटर्न जो है वो पढ़ना जरूरी है. सो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये वो टाइम स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेके उसके डेथ तक का तो जो टाइम पीरियड है दैट इज द लाइफ स्पैन. अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है. जैसे अगर हम देखें ह्यूमंस का लाइफ स्पैन किसी का 70 ईयर्स है, किसी कंट्री में किसी का एवरेज जो लाइफ स्पैन है दैट इज 100 ईयर्स, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. अब यहाँ पर लाइफ स्पैन को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है हमारे पास जुवेनाइल फेज, सेकेंड फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड वी हैव थर्ड विच इज एजिंग और सेनेसेंस भी हम इसको कहते हैं. तो क्या है ये फेजेस और क्या इनका कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है? देखिए, जो जुवेनाइल फेज होता है ये दिखाता है हमारे अर्ली डेवलपमेंट को. जैसे अगर हम ह्यूमंस को देखें तो प्यूबर्टी एज अचीव करने से पहले का जो हमारा फेज होता है दैट इज आवर जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर हमारा फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ना के बराबर होता है. यानी कि मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बिल्कुल ही नहीं होते, गेमेट फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता, बट येस फिजिकल ग्रोथ हमको इसमें देखने के लिए मिल जाता है. फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, हाइट जो है वो बढ़ती है, जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट होने होते हैं हमारी बॉडी के वो अच्छे से होते हैं इस फेज में. वेराज जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो यहाँ पर नहीं होता है या कम होता है. अगर हम बात करें जुवेनाइल फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज. अब जुवेनाइल फेज जो है जब वो खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है विच इज द रिप्रोडक्टिव फेज. प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग तरीके की पहचान है. हमें कैसे पता लगता है कौन सा फेज खत्म हुआ है? जैसे अगर हम बात कर देंगे जुवेनाइल फेज खत्म हो गया ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में कैसे पता लगेगा? जब प्यूबर्टी एज अचीव कर लेंगे मेल और फीमेल, इससे कि फीमेल बॉडी में ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाए, मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाए, फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो चुका है. प्लांट्स में कैसे पता लगता है? प्लांट्स में पता लगता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स. अगर किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो हम मानते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया है. तो अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ तो घट जाती है लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो बढ़ जाती है. मैचुरेशन जो है वो होने लगता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और मैचुरेशन के अलावा जो गेमेट फॉर्मेशन है वो भी हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में ही स्टार्ट होता है. लास्ट स्टेज होता है सेनेसेंस और एजिंग, जो लास्ट स्टेज होता है लाइफ स्पैन का, जिसमें इसके बाद जो है वो पर्सन की डेथ हो जाती है. सो सेनेसेंस और एजिंग जो है वो लास्ट स्टेज होता है लाइफ स्पैन का. सेनेसेंस और जो एजिंग है वो इस बात को दिखाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं है. अब यहाँ पर जो एजिंग और सेनेसेंस है इसमें इसका हमें पता कैसे लगता है? जैसे अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें तो फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में स्पेसिफिकली जो मेनोपॉज का स्टेज स्टार्ट हो जाता है. यानी कि मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में स्टॉप हो जाती है, उसके बाद जो फीमेल है वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं रहती है. मेल्स में ऐसा नहीं होता. मेल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो मेल्स में क्या पहचान होती है? जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है मेल गेमीट की वो घट जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो हम मानते हैं कि एजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है. प्लांट्स में कैसे पता लगता है कि जो फ्लावरिंग है वो उसका फ्लावरिंग है तो कम होने लगी या बंद हो जाए, तब हम मानते हैं कि एजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है. अब इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के जो 2 चैप्टर्स है हमारे 12th में, इनमें हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा होगा. रिप्रोडक्टिव फेज को ही हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, तो हम हमेशा ही रिप्रोडक्टिव फेज को 3 इवेंट्स में डिवाइड करेंगे और इन्हीं 3 इवेंट्स के बेसिस पर हमारी एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है उनको पूरा पूरा डिस्क्राइब किया गया है. तो इवेंट्स क्या है? पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? नाम के अंदर ही मेंशन्ड है कि ये वो इवेंट्स हैं जो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं. यानी कि गेमीट फॉर्मेशन होने से पहले पहले जितने भी इवेंट्स हैं, जाइगोट बनने से पहले पहले, सॉरी गेमीट फॉर्मेशन कहा मैंने, जाइगोट फॉर्मेशन होने से पहले पहले जितने इवेंट्स हैं वो सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का पार्ट होंगे. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है हमारा सेकंड, जिसके अंदर हम जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा वो सारे इवेंट जो है वो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का पार्ट है. क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे. पहला होगा गेमीटोजेनेसिस
और नेक्स्ट होगा गेमीट ट्रांसफर। गेमेटोजेनेसिस जो है यहाँ पर, उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, मेल गेमीट का प्रोडक्शन, फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन, क्योंकि गेमेटो का मतलब है गेमीट, जेनेसिस का मतलब होता है बन जाना या प्रोडक्शन होना। तो गेमेटोजेनेसिस का मीनिंग है जिसमें गेमीट्स बनेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो गेमीट बनेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। तो जो प्रोसेस मेल गेमीट बनने का है इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस है फीमेल गेमीट बनने का इसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, स्पोर, छोटा स्पोर जो बनेगा ये, जेनेसिस मीन्स बनना, यानी कि छोटे स्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर में मेगा का मतलब होता है लार्ज, स्पोरो मीन्स स्पोर का बनना, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, तो यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में बड़ा वाला स्पोर बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा वाला गेमीट हमेशा मेल गेमीट होता है और बड़ा वाला गेमीट हमेशा फीमेल गेमीट होता है। छोटे वाले गेमीट को हम पॉलन ग्रेन कहेंगे यहाँ पर, बड़े वाले गेमीट को हम ओवा या एक्सेल कहेंगे यहाँ पर। गेमीट ट्रांसफर है क्योंकि प्लांट से हमारा कंसर्न है, तो गेमीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल बॉडी में गेमीट बन गए, लेकिन अब मेल बॉडी से गेमीट फीमेल बॉडी तक जाना है, तो इस प्रोसेस को हम प्लांट्स के केस में कहते हैं पॉलिनेशन। पढ़ा होगा 10th में भी। तो पॉलिनेशन का जो बड़ा टॉपिक है हमारा 12th में, अब हम यहाँ पर गेमीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। सो हियर इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफर। गेमेटोजेनेसिस डिवाइड होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में, पॉलिनेशन फर्दर डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, जो हम जब पढ़ेंगे तभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे भाई, ये वो इवेंट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में, कि मेल और फीमेल गेमीट मिले, फ्यूज हुए और जाइगोट बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। याद होगा 10th में 11th में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट होते थे, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। नहीं याद है तो हम यहाँ पर दोबारा से पढ़ेंगे। लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट होता है मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। यहाँ पर फर्दर हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पेन से एंडोस्पर्म का बनना, जाइगोट से एम्ब्रायो का बनना, सीड से ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना। तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी सेम इवेंट्स होंगे, कि पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और डिफरेंस सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर हमने प्लांट्स पढ़े हैं, वहां पर हम जो ह्यूमंस हैं उसके इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा इस चैप्टर का बेसिक पैटर्न, जिसके बेसिस पर हम चैप्टर को चलाएंगे, जिसके बेसिस पर हम चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पहले टॉपिक की गेमेटोजेनेसिस के बारे में, लेकिन गेमेटोजेनेसिस शुरू करने से पहले हमें बात करनी होगी रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द reproductive organ of plant, which is flower, and then we will start with the pre-fertilization events.